आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर ABCD is a parallelogram and E divides BC in the ratio 1:3. DB and AE intersect at F. Show that DF equal to 4FB and AF equal to 4FE. क्लियर? देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्या गिवन है हमको, ये जो E है ना, इस BC को 1:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें BE अपॉन EC, ये चल रहा है हमारे पास 1:3। क्लियर? बी अपॉन ई सी कितना चल रहा है, 1:3 चल रहा है। तो हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर बी ई को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई सी आएगा हमारे पास। तो 3 बी इक्वल टू ई सी। साथ में आप देखें यहाँ पे ये जो बी सी आपके पास है, तो ये बी सी किसके इक्वल चल रहा है, बी सी इक्वल चल रहा है बी प्लस ए सी, बी प्लस ई सी के। ठीक है, तो बी सी बन जाता है हमारे पास यहाँ पर बी ई प्लस ई सी। तो ई सी कितना है, 3 बी है ना, यहाँ 3 बी पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 बी आ जाएगा। तो बी सी हमारे पास कितना हो गया, 4 बी हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर इसको मैंने 1 दे दिया। साथ में देखो ये पैरेललोग्राम है आपके पास, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो बी सी और ए डी इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे। और बी सी किसके इक्वल है, बी सी है 4 बी के इक्वल। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम यहाँ पर। क्लियर? अब देखें अगर हम बात करें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स देखते हैं। एक तो ट्राइंगल देखेंगे हम यहाँ पर ए एफ डी और एक देखेंगे ई एफ बी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। कैसे देखें आप यहाँ पर, ये बताया हमने इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ई एफ बी, आपके पास क्या चल रहा है। देखो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। ए एफ डी और ई एफ बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि सिंपल आपके पास दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें जो आमने सामने के एंगल आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपने बता दिया दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल ई एफ बी। अब देखें इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, ये जो डी एंगल आपके पास है यहाँ पर, है ना, ए डी बी, या आप ऐसा बोल दो ए डी एफ, ये जो एंगल आपके पास है ये यहाँ पर इस बी एंगल के इक्वल होगा। मतलब डी या एफ बी ई के। क्यों होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब ये पैरेललोग्राम है तो ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल। और दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों, ये जो मैंने अभी एंगल बनाए हैं यहाँ पर, है ना, एक तो ए डी एफ और एक ये ई बी एफ, ये क्या होंगे हमारे पास, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये बता दिया आपने यहाँ पर, एंगल ए डी एफ इक्वल होगा हमारे पास एंगल ई बी एफ के। ठीक है, ये ए डी एफ और ये ई बी एफ, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। और ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो एंगल है डी ए एफ, ये इक्वल होगा यहाँ पर ये ई एंगल के। ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल है, वही बात है सेम। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यह आपने बता दिया यहाँ पर, एंगल डी ए एफ इक्वल है एंगल बी ई एफ के। तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं आपके पास जिनके तीनों एंगल सेम है, और तीनों एंगल सेम है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो ट्राइंगल ए एफ डी ये सिमिलर हो गया किसके, हमारे पास एंगल ई एफ बी के। क्लियर? अब सिमिलर हो गया तो इनके पास क्या होगा, साइड्स के रेशियो जो है इनके इक्वल होंगे। क्लियर? तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी साइड्स लेने वाले हैं हम यहाँ पर। जिन साइड्स का आपको ये जो रिजल्ट फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंग साइड लेंगे हम। क्लियर? तो देखो पहले वाले में आपके पास क्या आ रहा है, डी एफ आ रहा है। तो डी एफ साइड तो मैं लेने वाला हूँ, और डी एफ साइड के साथ मैं क्या लेने वाला हूँ, ए डी साइड लेने वाला हूँ। तो देखो जब आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डी एफ है ना, ये डी एफ अपॉन डी ए, डी एफ अपॉन डी ए, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ आपने डी एफ लिया है तो इधर आप क्या लेंगे, इधर आप यहाँ पर ये बी एफ लेंगे। क्लियर? और इधर ये डी ए लिया है तो यहाँ क्या लेंगे, डी ए की जगह बी सी लेंगे। ये आपके पास क्या होगा, डी एफ अपॉन ए डी, बी सी नहीं लेंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल में, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें ले रहे हैं। तो डी एफ के साथ तो आपने एफ बी लिया, बिल्कुल सही है।
और एक आपके पास यहाँ पर ए डी है, तो ए डी के साथ लेंगे बी ई। ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल की बात चल रही है, यहाँ से भी देख सकते हो। ये दोनों ट्राइंगल अगर आपने कैसे लिए, दोनों ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर है, तो यहाँ पर डी के साथ अगर आपने एफ लिया है, मतलब ये पीछे वाले दो, तो यहाँ पर भी जो ट्राइंगल मैंने लिखा है ई एफ बी है ये, है ना, यहाँ क्या है ई एफ बी है ये। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास डी एफ लिया है, तो यहाँ पर ये बी एफ लेना है, और फिर आपने डी ए लिया है तो बी ई लेना है। बिल्कुल करेक्ट ले रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या साथ में रखना है। डी एफ तो साथ में रखना है, ये प्रूव करना है, तो देख लो रिजल्ट में डी एफ और एफ बी ले रखना है हमको, है ना। तो डी एफ तो हमारे पास है ही, ए डी या डी है, तो ए डी किसके इक्वल है, ए डी देखो आपके पास इक्वल चल रहा है किसके, फोर बी ई के। ए डी हमारे पास फोर बी ई के इक्वल चल रहा है। ठीक है, और देखें रिजल्ट में आपको एफ फोर एफ बी लाना है, तो ये जो बी एफ आपके पास लिखा हुआ है इसको मैं एफ बी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और बी ई को बी ई रखा मैंने, तो यहाँ से जब आपके पास बी और बी कैंसिल होगा, तो डी ई किसके इक्वल आएगा, डी ई इक्वल आएगा फॉर एफ बी के। तो ये एक रिजल्ट हो गया प्रूव। ठीक है, ये हेंस प्रूव। डी ई को फोर एफ बी के इक्वल लाना था हमको, तो ये लेकर आ गए हम। क्लियर। अब सेकंड देखो, ये ए एफ वाला रिजल्ट आपको लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे के वैसे सोल्व करते हैं। देखें हम नाउ, वापिस वही दो ट्राइंगल चल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो देखो ए एफ अपॉन ए डी। ठीक है, ये ए से एफ और ए से डी, ऐसा अगर आपने लिया है, तो फिर आपको इसके इक्वल में क्या लेना होगा, ई से एफ और ई से बी, ई एफ और ई बी। क्लियर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर, देख लेते हैं। तो आपको ए एफ तो रखना ही है, ए डी किसके इक्वल है हमारे पास, ए डी इक्वल है हमारे पास फोर बी ई के, ये सेकंड इक्वेशन में देख लो, फोर बी ई के। यहाँ पर ये ई एफ और ये ई बी को बी ई भी लिख सकता हूँ, फोर ए डी जो है फोर बी ई के इक्वल है ना, सेकंड इक्वेशन में ए डी फोर बी ई के इक्वल है, तो फोर बी ई कर दिया मैंने इसको। हाँ, यहाँ पर ये ई बी मतलब बी ई ही है, तो ये ई बी से या बी ई से बी ई कैंसिल होगा, तो ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, फोर ई एफ के या फोर एफ ई, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ से ए एफ इक्वल आ गया किसके, फोर एफ ई के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।